Hello friends, welcome to lecture 23 of CSS video series. This is वैभव श्रीवास्तव और लास्ट लेक्चर में हमने CSS अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस किया था जो कि पार्ट 1 था और इस लेक्चर में हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटपैड से कि अलग अलग तरीके में बताऊंगा कि किस तरह से हम अलाइनमेंट करते हैं प्रॉपर्टीज़ का। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं पोजीशन करना सिखाता हूँ आपको। आई मीन राइट अलाइनमेंट विद पोजीशन। ओके, तो सबसे पहले मैं तो बॉडी का टैग बना देता हूँ। ठीक है, और बॉडी में सबसे पहले H2 आता है। ठीक है, H2 में जैसे कि लिख देता हूँ कि इसे मैं क्या कर रहा हूँ, राइट अलाइन विद द पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया H2। अब इसके बाद चलिए मैं div सबसे पहले बना देता हूँ। div क्लास इक्वल r, मैं राइट अलाइन करूँगा इसको। ठीक है, तो इसमें लिख देता हूँ इंडिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिख दिया। अब इसको मैं div से क्लोज कर देता हूँ। अब चलिए CSS में चलते हैं। हेड, हेड में हम स्टाइल ऐड करेंगे। चलिए, तो स्टाइल में मैं क्या इसमें दे रहा हूँ, आर CSS की वैल्यू है प्रॉपर्टी, और मैं पोजीशन का यूज़ करूँगा। कि चलिए पोजीशन से मैं देखिए कैसे अलाइनमेंट करता हूँ। हम अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं कि जैसे कि अलाइनमेंट कैसे होता है। पहले तो मैंने पढ़ लिया कि पोजीशन क्या होता है, तरह तरह की पोजीशन मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि अलाइनमेंट, कि हम अलाइनमेंट में कैसे पोजीशन का यूज़ करेंगे। यानी कि ये हमें बातें आनी चाहिए कि अगर हमें कभी अलाइनमेंट करना पड़े तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बताएंगे। ठीक है, अभी मैं पोजीशन के बारे में बता रहा हूँ। तो पोजीशन सपोज राइट है। ठीक है, राइट 0 पिक्सल्स। तो राइट पिक्सल्स का मैंने राइट में 0 पिक्सल दिया है और विड्थ में इसको दे देता हूँ 250 पिक्सल्स। ओके, 250 280 लेट सपोज। और मैं बॉर्डर भी इसको देता हूँ 5 पिक्सल्स सॉलिड ग्रीन। ओके, और पैडिंग का भी हम थोड़ा वैल्यू कर लेते हैं और पैडिंग हम दे देते हैं 10 पिक्सल्स। ओके, अब इसको हम सेव करते हैं lecture 23.html। ओके, अब lecture 23 हम मिल गया। तो ये हो गया। देखिए मैंने क्या किया, राइट अलाइन विद पोजीशन प्रॉपर्टी है, मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ किया और मैंने इसका अलाइनमेंट किया। तो एक्चुअल देखिए फिर से बताता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, अलाइनमेंट कर रहे हैं। अलाइनमेंट के लिए मेरे पास कई ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन मेरे पास है पोजीशन का, मैं यूज़ करूँगा पोजीशन प्रॉपर्टी का। तो मैंने पोजीशन में क्या किया कि इसको एब्सोल्यूट कर दिया और राइट लेफ़्ट हमने कर दिया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दूसरा जो मैं यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा फ्लोट का यूज़।
फ्लोट में तो एब्सोल्यूट होता नहीं, फ्लोट में होता है राइट। अब इसमें क्या होता है, मुझे अभी ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि राइट से 0 पिक्सल्स, राइट मतलब राइट। अब वो राइट हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग। हो सकता है कुछ चेंजेस ही ना हो, क्योंकि मैंने सारा काम तो वही किया, ये कुछ चेंजेस नहीं हुए, बल्कि उसने मार्जिन अपने हिसाब से छोड़ दिया। यानी कि 0 पिक्सल्स अभी तक था, वो अटैच था, और अब वो मार्जिन उसने स्पेस छोड़ दिया। तो ये था। अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे कि जैसे सपोज़ अगर मैं काफ़ी चीज़ें यूज़ करूँ, अगर मैं क्लियर यूज़ करूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, और अगर मैं विदाउट क्लियर यूज़ करूँ तो उससे क्या होगा। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं वर्टिकली इसको अलाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी तक हमने राइट लेफ़्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, अब मैं वर्टिकली की बात करूँगा। तो ये DIV क्लास इक्वल यहाँ पे हम लोग पहले तो C लिख देते हैं सपोज़, और वर्टिकली अलाइनमेंट, ठीक है। तो अब ये रहेगा वर्टिकल अलाइनमेंट। चलते हैं स्टाइल में, स्टाइल में हम कर देते हैं C, और पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग, देखिए पैडिंग का ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। पैडिंग 70 पिक्सल्स, ये जो है कि 70 पिक्सल्स क्या है, ये टॉप बॉटम का है, और 0 पिक्सल्स ये राइट लेफ्ट का, ठीक है। ऐसे ले लेता हूँ। फिर इसके बाद बॉर्डर में दे देता हूँ, बॉर्डर सपोज 4 पिक्सल्स, एंड देन सॉलिड, एंड देन रेड। इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि वर्टिकल एलिमेंट विथ पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं, तो इसका मैं कह रहा वर्टिकल एलिमेंट विथ वर्टिकली अलाइनमेंट विद पैडिंग, ठीक है। तो मैंने पैडिंग के हिसाब से उसको वर्टिकल अलाइनमेंट किया, यानी कि पैडिंग इज़ वन ऑफ द वे बाय विच हम उसको अलाइनमेंट दे सकते हैं। यानी कि मैंने क्या किया कि भाई आप ऊपर से अपना स्पेस देख लो, कितना स्पेस मैंने यहाँ पे दिया है 70 पिक्सल्स। आप टॉप से 70 पिक्सल्स देख लो, आप बॉटम 70 पिक्सल्स देख लो, और लेफ़्ट राइट का मुझे पता नहीं, ठीक है। तो इसने क्या किया, इधर अलाइन हो गया, और वर्टिकली मैंने अलाइन किया सेंटर इसको। सपोज़ मैं कहता कि आप भाई नहीं, आप 100 पिक्सल्स की स्पेस लो, ठीक है, तब भी अलाइन हो जाता, क्योंकि मैंने इसकी हाइट विड्थ डिफ़ाइन ही नहीं की है। अगर मैं हाइट विड्थ इसकी डिफ़ाइन कर दूँ, सपोज मैं विड्थ कहता हूँ कि विड्थ हो जाए 150 पिक्सल्स की, तो विड्थ ही हो जाए लेट अस सपोज, ठीक है। तो जब 150 पिक्सल्स की विड्थ हो जाएगी तो ये उसको फॉलो करेगा, बट ये विड्थ के साथ कंप्रोमाइज़ कर दिया। अब मैं कहूँ कि नहीं भाई ये तो विड्थ हो ही ना, मैं हाइट की बात कर रहा था, ओके सॉरी, हाइट, ओके। अब देखिए हाइट में कहा कि 150 पिक्सल्स रहेंगी, तो इसने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो ये सब अलाइनमेंट थी। अलाइनमेंट में हमने डिस्कस किया कि पहला हमने पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ किया। पोजीशन प्रॉपर्टी की मदद से हमने उसको राइट लेफ़्ट किया। उसमें हमको बताना पड़ता है कि राइट से भाई आप इतना डिस्टेंस लो, और लेफ़्ट से इतना डिस्टेंस लो, टॉप से उतना डिस्टेंस लो। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया फ्लोट के बारे में। फ्लोट में हम सीधे बता देते हैं कि भाई आप राइट हो जाओ, लेफ़्ट हो जाओ, और या फिर मिडिल में हो जाओ, ऑटो हो जाओ, नन हो जाओ। लेकिन इसे बताना नहीं पड़ता हमें कि आप राइट से इतनी डिस्टेंस लो, हम सीधे कहते हैं कि भाई आप राइट हो जाओ, ठीक है, आप जितना एक्सट्रीम राइट जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया पैडिंग के बारे में। पैडिंग में क्या है, पैडिंग में हमने सीधे 100 पिक्सल्स दिया कि भाई आप टॉप से 100 पिक्सल्स की डिस्टेंस बना लो, बॉटम से 100 पिक्सल्स की डिस्टेंस बना लो, और आप आ जाओगे सेंटर में। आप लेफ़्ट से 0 पिक्सल्स की डिस्टेंस लो, और आप लेफ़्ट अलाइन हो जाओगे। तो ये हमने पैडिंग में सीधे ऐसे करके बता दिया, ठीक है।
तो इस लेक्चर में हमने अलाइनमेंट का पार्ट 2 ख़त्म किया कि अलाइनमेंट हम क्या क्या मेथड होते हैं अलाइनमेंट करने के. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.